हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू किया जाए और आज एक्सरसाइज देखेंगे 3.2 और इसमें वर्ड प्रॉब्लम सारे के सारे मिलेंगे और सारा वर्ड प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 3 तक देखेंगे, 2 to 3। और किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 मतलब उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे सारे, मजेदार होगा जो भी होगा। Solve 2x plus 3y is equal to 11 or 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो y बराबर mx plus 3 दिया हुआ है, m का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले तो आपको x और y निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना है इस दोनों को। ऐसे इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं भी कि कौन से मेथड को यूज करके लिखो, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन से है, इस कारण मैं सब्स्टिट्यूशन बना देता हूँ। ऐसे नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के। ये 2x प्लस 3y किसके बराबर है? 11 के बराबर। इसको इक्वेशन मान लोगे फर्स्ट। और 2x माइनस 4y किसके बराबर है? तो माइनस 24 के बराबर, तो मान लोगे इक्वेशन सेकेंड। पहला इक्वेशन फिर से लिखो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, देन 2x बराबर 11 माइनस 3, प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। 2x बराबर ही क्यों छोड़े सर? क्योंकि इसमें भी तो 2x दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में भी, इस कारण 2x ही छोड़ देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐसे यहाँ कुछ वेरिएबल नंबर होता, मतलब दो नहीं होता कुछ और होता, तो x का वैल्यू निकालते, मतलब ये मल्टीप्लाई में होता तो इधर आता तो डिवाइड करके, और वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग पहला वाला में। इक्वेशन लिख लो एक बार, चलो अच्छा बात रहेगा हमारे। 2x की जगह क्या पुट करना है? 11 माइनस 3 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। 11 इसको ऐड करोगे तो 7y इक्वल टू, देन 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, ये आ जाएगा 25 10 35, और y बराबर माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, कि माइनस माइनस भी कट जाना है। तो y किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। जैसे ही y 5 आ गया, इसका वैल्यू इस वाले में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 2x बराबर क्या दिया हुआ है? 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, तो 11 की जगह 11, 3 की जगह 3 और y की जगह 5, 15 बाई 2 हो जाएगा। 2x बराबर, और यहाँ x बराबर, मल्टीप्लाई में 2 था, इधर आया तो डिवाइड में, तो x बराबर माइनस 4/2 माइनस 2। x किसके बराबर आ गया? माइनस 2 के बराबर आ गया। तो हमारा x जो है वो किसके बराबर आया? माइनस 2 के बराबर, और y किसके बराबर आया? 5 के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद क्या करेंगे? m का वैल्यू निकालना था, तो उसमें इक्वेशन दिया हुआ था क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की जगह 5 इज इक्वल टू m के जगह m, x के जगह माइनस 2 और प्लस 3 का प्लस 3। अब प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3, और ये हो जाएगा माइनस 2m। ये 2 इक्वल टू माइनस 2m, देन m बराबर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 और माइनस रह जाएगा, m बराबर माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इतना ही करना था। इजी होता है, ऐसे भी मैथ्स इजी होता है, ये भी क्वेश्चन इजी होगा ना। अब आ गई व्हाट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, जो भी दिया हुआ है सिचुएशन उसको इक्वेशन में फॉर्म करना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओहो, लिख के दिया है यहाँ पे, कौन सा मेथड लगा के? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करने हैं, मतलब एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो सब्स्टिट्यूशन से लगाना है, सॉल्व करना है, दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लेंगे हम, टहलेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब मैथ्स में मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब क्या होगा? माइनस। कितने बराबर है? 26 के बराबर। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे के। फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। ठीक है, लार्जर नंबर को एक्स मान लो, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। लार्जर नंबर को x मान लीजिए, स्मॉलर नंबर को y मान लीजिए। तो लार्जर लिख लिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन लिख के दिखाना जरूरी नहीं है कि x जो है वो y से बड़ा है। लेट द टू नंबर बी x एंड y मानते, तब हमको दिखाना पड़ता है कि उसमें बड़ा कौन है।
तो मैंने यहाँ दिखा दिया कि लार्जर नंबर ही x है और छोटा नंबर y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 मींस x माइनस y इक्वल टू 26। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है। तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला ही छोटे वाले का कितना होगा, 3 गुना होगा। तो x बराबर 3y दे दिया। अब ये x बराबर 3y को ऊपर वाले में पुट कर दो, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन में पुट करो। समझ में आया कि नहीं आया इक्वेशन? ये देख लो, डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस कर ली, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में x की जगह ये इक्वेशन ऐसे लिख लो एक बार। x की जगह आपको क्या लिखना है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो ये 2y इक्वल टू 26। देन y बराबर 13। y किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3y था सर, तो 3 गुना 13 39, 39। x किसके बराबर आ गया, 39 के बराबर। लास्ट में आप लिख सकते हो कि x जो है वो 39 है और y जो है वो 13 है। बस सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा, ये भी आसान, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि एक दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल पी एक्स एंड स्मॉलर एंगल पी वाई। ठीक है, लार्जर वाले को एक्स मान लो और स्मॉलर वाले को वाई मान लीजिए। मानने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में द लार्जर एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले का, छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब बढ़ना, द स्मॉलर एंगल बाई 18 मतलब छोटे वाले से 18 ज्यादा है। और एक चीज हम लोग जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, और दूसरा जानते हैं कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180। क्यों सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिखा होता है और सप्लीमेंट्री में ही होता है दोनों एंगल को सम किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x के जगह अगर वैल्यू लिख लोगे y प्लस 18 और y की जगह y इतना, y प्लस वाई 2y, प्लस में 18 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 162 आ जाएगा। और इसको इसे काट लोगे तो 81 आ जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया, 81 आ गया। देन x बराबर y प्लस 18, 81 प्लस 18 99। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा, 99 के बराबर आएगा। तो लास्ट में लिख सकते हो कि x बराबर 99 एंड y बराबर, बस खत्म। ठीक है, इजी था ये भी, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इजी है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय अ 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, मतलब 3800 में खरीदता है 7 बैट्स और 6 बॉल। उसके बाद लेटर सी बाई, अच्छा सी है ये, सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल। बाद में वो 3 बैट खरीदती है, 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बॉल का दाम कितना, एक बैट का दाम कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ, लेट लेट कर लो पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पी वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट को, बैट वाले को एक्स मान लो, बॉल वाले को वाई मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट एंड 6 बॉल, तो एक बैट का दाम x रुपया, तो 7 बैट का दाम 7x, 6 बॉल तो 6y, और ये किसके बराबर 3800। और ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बाद में कितना, 3 और 5 खरीदती है, तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 1750, तो 1750। इक्वेशन सेकंड लाओगे, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, नीचे वाला या ऊपर वाला जिसको अच्छा लगे। ओहो, 3 बॉल है, 3 बॉल है 5, 3 बैट है 5 बॉल है।
फिर उसके बाद क्या कीजिए, किसी एक को सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा सर, किसी भी एक को करना ही पड़ेगा। अब जिसको तुम कर लो, तो सपोज पहला वाला को ही हम करते हैं। 7x + 6y = 3800, देन 7x = 3800 - 6y, देन x = 3800 - 6y और डिवाइडेड बाई 7। प्लस में था तो माइनस में, फिर साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। अब आप इंग्लिश से लिख लोगे अपने से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो दूसरा इक्वेशन आपका है 3x + 5y = 1750। इसमें पुट करेंगे x के जगह पे, क्या पुट करेंगे, x के जगह पे। तो 3 के जगह 3, 3800 - 6y डिवाइडेड बाई 7 + 5y = 17। 1750 का 1750। ठीक है, अब इसको इससे गुना करो तो 24, 9 9 9 2 11, कितना 3 18y, 25 35y। एलसीएम ले लिए दोनों का, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 और इसके नीचे 7, तो एलसीएम 7 = 1750। ये तो 11400 रह जाएगा। इसको प्लस माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा। हाँ, 17 दूनी 34 1 35 कम से, और 7 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। 12,250 और 11,400 है। यहाँ क्या आया, y भी ना, 11400 - 17। 3 24 2 3 9 9 2 11 सही है। 11 4 2 0, 11,400 12,250 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। अच्छा, यहाँ प्लस हो, 5 बड़ा है। अब हो गया 17y = 2250 12,250 - 11,400, ये 2 8 850 बच जाएगा। माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने माइनस किया तो यहाँ से 600 और 200 800 850 आ जाएगा। और यहाँ 3 17 25 85, तो 50 रुपीज आ जाएगा बॉल का कीमत। एक बॉल का कीमत जो है वो 50 रुपीज है, 50 रुपए में एक बॉल मिल रहा है। नेक्स्ट, अब बैट की कीमत क्या होगी, उसके लिए हमको x की जगह पुट करना पड़ेगा। x = 3800 माइनस 6 × 50 डिवाइडेड बाई 7। ये 3800 5 30 1 0 और बाई 7, तो ये आ जाएगा आपका x = माइनस करोगे तो 3500 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 7। 7 से काटोगे 7 25 35 500। बैट जो है वो 500 का मिल रहा है, ये भी बढ़िया है। 500 में बैट अच्छा ही है, खरीद लो, 2-4 खेलने के लिए काम आएगा। तो x और y निकल गया, यही तो निकालना था। बस लास्ट में आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ बॉल, कॉस्ट ऑफ बैट, ऐसे करके। x बराबर कितना 500, x बराबर 500 और y बराबर रुपीज का सिंबल भी लगा सकते हो, आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, मतलब सेकंड नहीं फोर्थ पार्ट होगा, और ये टैक्सी चार्जेस है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी बनाए, ठीक है, 9th में बना लिए हो। यहाँ से द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है सपोज, ठीक है, क्या है, बाइक वाली टैक्सी, देखो प्रचार दे रहा है ना आजकल, वो वाली प्रचार की बातें नहीं कीजिए। ये आपका एक टैक्सी है, ठीक है, यहाँ चक्का लगा लो, यहाँ चक्का लगा लो। अब ये टैक्सी का क्या है कि फिक्स चार्ज है, आप अगर इसको हायर करते हैं, मतलब लिए भाड़ा पे, तो आपको फिक्स चार्ज इतना देना ही देना है, और उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप कवर कीजिएगा, उस डिस्टेंस का अलग से दाम देना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का पैसा, 2 किलोमीटर चले तो 2 किलोमीटर, जितना चलते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। फिर लिख रहा है क्या, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, अगर मान लिया हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हम पैसा पे करते हैं 105 रुपीज। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हम पे करते हैं 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज कितना है टैक्सी का, और 1 किलोमीटर का दाम कितना है, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद नीचे बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है।
25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो बात का चीज है भैया। पहले तो हम लोग फिक्स चार्ज को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज पी एक्स, रुपीज भी लगा सकते हो। फिक्स चार्ज को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एंड द चार्ज पर किलोमीटर पी वाई। हर किलोमीटर का दाम कितना मान लेते हैं, वाई रुपीज मान लेते हैं। फिक्स चार्ज मतलब देना ही देना है, आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे कितना भी किलोमीटर जाओ उसका एक्स, और हर किलोमीटर अगर चलोगे तो उसका दाम वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के अनुसार पहला कितना किलोमीटर चले थे, 10 किलोमीटर। पहला कितना किलोमीटर चले थे, 10। फिक्स तो देना ही देना है आपको, ये एक्स देना ही देना है। उसके बाद 10 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का दाम कितना, तो 10 वाई हो जाएगा। पूरा पैसा दे रहे हैं 105। ठीक है, ये फिक्स चार्ज है, देना ही देना है। 1 किलोमीटर का वाई है, 1 किलोमीटर का दाम कितना है, वाई है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का दाम कितना होगा, तो 10 वाई हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में फिर से एक्स तो देना ही देना है। इस बार डिस्टेंस चले थे 15 किलोमीटर, तो 15 वाई, और पैसा दिए थे 155, और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत ईजी, किसी भी दोनों में तो सेम ही है ना। तो पहला वाला अगर एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105, देन एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 105 माइनस 10 वाई। प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। आप अंग्रेजी लिख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप इंग्लिश लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस 15 वाई इसके बराबर 155 के बराबर। एक्स की जगह वैल्यू पुट करो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। इस दोनों को माइनस करोगे तो 5 वाई हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो 5, और ये प्लस में था 105 वाला, उधर जाएगा तो माइनस में। ई आ जाएगा 0, 50, 50। ठीक है, देन वाई इक्वल टू 10, 10 रुपया पर किलोमीटर, 10 रुपया पर किलोमीटर आ जाएगा। तो वाई बराबर 10 आ गया। फिक्स चार्ज कितना आएगा एक्स निकालने के लिए, एक्स वाले में पुट करोगे, एक्स बराबर कितना है 105 माइनस 10 वाई, 10 इंटू 10। वाओ नाइस, ये सब दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपया फिक्स चार्ज, ले जाओ ले जाओ, इतनी सस्ती, ले जाओ यार। एक्स बराबर कितना आ जा रहा है, 5 रुपीज आ रहा है, और वाई बराबर क्या आ रहा है, 10 रुपीज। बस बहुत इजी, और छोटा सा कॉस्ट है, ले जाओ। चलिए नेक्स्ट, ये भी इजी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब, जब दो जोड़ते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और उसके बाद सॉरी, एक चीज और निकालना था, याद आया, एक चीज और निकालना था यहाँ से ना, यहाँ से हाउ हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर चलते हैं तो कितना होगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स तो आपको देना ही देना था 25 वाई। ठीक है, 25 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का दाम वाई, तो 25 का कितना हो जाएगा 25। एक्स की जगह 5 प्लस 25 इंटू वाई, वाई की जगह 10, ये 5 गुना 250, ये आ जाएगा 255। ठीक है, 255 ये भी निकालना था, ये चार। ठीक है, अब पढ़ लो फिर से। या फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है अगर दो ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और उसके बाद इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो या फिर स्पेलिंग पूरा लिख सकते हो, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, न्यूमरेटर को मान लोगे एक्स और डिनोमिनेटर को मान लोगे वाई। अब यहां से फ्रैक्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, पहला बार में क्या बोल रहा था, दो जोड़ना था दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में दो दो जोड़ दिए। ये फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा आपका। यहां से क्रॉस करेंगे तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दुनिया, देन 11x इज इक्वल टू 9y प्लस में 18 माइनस 22, क्योंकि ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9y माइनस 4
और डिवाइडेड बाई 11। सर ऐसा क्यों किए, x बराबर क्यों निकाले? कि सब्स्टिट्यूट भी तो करना है। ऐसे आपको इक्वेशन अगर फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ से आपको लिखना क्या पड़ता है, यहाँ से ये वाले लाइन से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, ये आ जाता -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते तो x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फॉर्म होता है। बट हमको ऐसा नहीं करना था, हमको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, इस कारण मैंने इसी में सॉल्व कर लिया। अगर आपको इक्वेशन बोला जा रहा है, यहाँ से पहले से सॉल्व कर लोगे और उसके बाद यहाँ आओ, ठीक है, सॉल्व करके यहाँ जाइए। अब सेकेंड वाला जो दिया हुआ था उसमें क्या दिया था, न्यूमरेटर में 3 जोड़ना था, न्यूमरेटर में कितना जोड़ना था 3, डिनोमिनेटर में भी 3, और ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है तो 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी करोगे तो ये 6x हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 5y और ये 15, ठीक है। देन 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, ये आ जाएगा 5y माइनस डिवाइडेड बाई 6। ऐसे 11 पुट कर सकते हो ना, पुट कर लो, 6 की जगह 6, 6 की जगह 6 और x की जगह क्या, तो 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5y माइनस 3, ठीक है। गुना करो, 9 चौका 54, 54y, 9 चौका 24, 11 डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो जाता, 5y माइनस 3, ये 55, 11 पचे 55, 11 तिया 33, इक्वल टू 54y माइनस 24, ये 54y प्लस में 55 है, इधर आया तो माइनस में, और ये -33 प्लस 20, माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में, माइनस करोगे तो -1y बचेगा इधर, 54 से 55 माइनस होगा तो माइनस में y, और ये प्लस माइनस माइनस तो -9, देन y बराबर कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। y किसके बराबर आ गया, 9। जैसे y 9 आया तो x का वैल्यू पट से निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 9y माइनस 4/11 था, 9 इंटू 9 4/11, 81 माइनस 4/11, तो ये 77/11 7 आ जाएगा। तो हमसे एक्स वाई नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन बराबर एक्स बाई वाई, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो एक्स आपका 7 है और वाई आपका किसके बराबर है, 9 के, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9, 7/, ठीक है, इजी है, देख लो, समझ लो, बूझ लो। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इजी का क्वेश्चन होंगे तो ये भी अच्छे होंगे। 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब होता है बाद में, द एज ऑफ अ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब का जो एज है, मतलब उसके पापा का जो एज है, वो 3 गुना है उसके बेटे से। ये भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, तो स्टार लगा सकते हो। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, जैकब एज was 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 साल पहले अगर देखा, नहीं सॉरी, 5 साल पहले देखा जाए तो जैकब का जो एज है वो 7 गुना है बेटा के। तो फाइंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज दोनों का बताना, जैकब का भी और पिताजी का भी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर। जैकब के एज को क्या मान लोगे, एक्स ईयर मान लो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर। ठीक है, जैकब वाले को एक्स मान लो और बेटा वाले को वाई मान लीजिए। मान लेने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल बाद, 5 ईयर बाद, मतलब आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब एज क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 साल के बाद तो 5 जुड़ जाएगा। सन एज क्या हो जाएगा, तो उसमें भी 5 जोड़ देंगे तो वाई प्लस 5। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि जैकब का जो एज है वो 3 गुना है बेटा के, 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब एक्स प्लस 5 जो है वो किसके बराबर है, 3 गुना है वाई प्लस 5 के। गुना करोगे तो 3y प्लस 15 और इधर x प्लस 5,
देन x बराबर प्लस में 5 था, इधर आया तो माइनस में, तो 3y प्लस 10 इक्वल टू x हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो सिचुएशन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, अगो 5 ईयर अगो, मतलब 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर अगो जैकोब क्या हो जाएगा, जैकोब x माइनस 5, सन एज क्या हो जाएगा, y माइनस 5। जैकोब का एज x माइनस 5, सन का एज y माइनस 5। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7 गुना है जैकोब, x माइनस 5 जो है वो 7 टाइम्स है बेटा जी के, तो 7 से मल्टीप्लाई तो 7y और ये x माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 35 प्लस y 30। x बराबर क्या आ जाएगा, 7y माइनस 30 आ जाएगा, क्योंकि 35 में से 5 जाएगा तो 30 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए x के जगह पे, 3y प्लस 10 ये माइनस 40 और ये माइनस 4y, देन y इज इक्वल टू सिर्फ 10, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 10 चौका 40 तो 10 आ जाएगा, 10 सिर्फ 10, ठीक है, 10 आ गया, तो y किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, देन x किसके बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 3y प्लस 10 है, 3y प्लस 10, तो 3 की जगह 3, y की जगह 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 40, ठीक है, ईयर्स ईयर्स लिख सकते हो, ठीक है, जैकोबेज एक्स ईयर मतलब 40 ईयर्स के हैं और बेटा जी जो है वो 10 साल के हैं, ठीक है। बस खत्म, ठीक है, मान ली एक्सरसाइज खत्म हो गया, इसके बाद का जो एक्सरसाइज होगा वो 3.3 होगा और उसको भी बना लिया जाएगा और उसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा, एक ही एक्सरसाइज है और बचा हुआ। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।